दोस्तों यदि आप भी क्लास 10th का मंथली एग्जाम का पेपर 26 जून को मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए ओरिजिनल प्रश्न का यहाँ पर आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो है फेक पेपर लेकर नहीं है, बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में जब आप लोग 26 जून को जब एग्जाम में प्रवेश कीजिएगा तो दोस्तों यही पेपर आप लोग को 100% आप लोग को एग्जाम में रहने वाला। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को समय रहेगा 1.5 घंटा का, यहाँ पर आप लोग को समय दे देगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो विषय कोड रहेगा 110 रहेगा। यहाँ पर कुल पूर्णांक आप लोग जानते बच्चों, यहाँ पर आप लोग को जो है 50 नंबर करेगा। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आप लोग को जो है मंथली एग्जाम से रिलेटेड सारा वीडियो के यहाँ पर आप लोग जो है वायरल अपडेट आप लोग को मिलता रहता है। तो आप लोग फटाफट चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले आप लोग को वायरल प्रश्न का यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है ये मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न एग्जाम में आप लोग को रहेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है 32 के पावर 2/5 का मान कितना होगा। चलिए बच्चे यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है 1/25 के पावर -1/3 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप क्या होगा तो यहाँ इसका सही राइट आंसर आप लोग लगा कराना है 1/25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर है 1 के पावर x y का मान कितना होगा। तो बच्चों y का मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए के पावर एक्स वाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 4 प्रश्न यहाँ पर है 4 के पावर 3/2 का जो मान होगा कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है तापमान को जो है तापमान के यानी कि फारेनहाइट और सेल्सियस समीकरण F बराबर 9/5। ठीक है, और C + 32 में यदि तापमान 95 डिग्री है एफ हो तो इसका जो सेल्सियस में जो मान होगा कितना हो जाएगा। जो इसका मान होगा बच्चे इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा कराना है बिल्कुल ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर 25 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद करना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 प्रश्न पर है फारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर क्या होता है। चलिए क्या बराबर क्या होता है तो बच्चे यहाँ पर 6 का प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बच्चे यहाँ पर इसका सही राइट -40 पर और -40 डिग्री पर -40 डिग्री होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 समीकरण 2x + y = 3 है, यदि x का मान -1 है तो y का मान क्या होगा। चलिए y का मान यहाँ पर पुट करना, तो y का मान क्या होगा तो नंबर ए, सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 प्रश्न का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न बाई अक्ष पर भुज का जो मान होता है कितना होता है। चलिए बाई अक्ष पर जो भुज का जो मान होता है 9 का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका सही राइट आंसर 0 होगा, इसका मान जो होगा 0 हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है रेखा y बराबर 3x + 5 का जो स्थित मान होता है कितना होता है तो 1:8 होता है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 एक ही वृत्त खंड के कोनों में संबंध होता क्या है। चलिए 2 गुना हो जाता है फिर 4 गुना हो जाता है। 11 प्रश्न का सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 4 गुना हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न देखेंगे किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र और परिधि अंतर देखिए यहाँ पर 12 प्रश्न यहाँ पर है 12 प्रश्न यहाँ पर देखिए 12 प्रश्न पर किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर अंतरित कोण क्रमशः x और y है तो इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा। चलिए बच्चे इसका जो मान होगा क्या होगा तो x + y हो जाएगा, क्या होगा x + y = 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 देखेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में 14 देखेंगे तो क्या रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में एक कोण का जो मान होता है 3/2 समकोण है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। चलिए दूसरे कोण का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा तो बच्चे इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 प्रश्न है चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहलाता क्या है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है क्या कहलाता है तो समचतुर्भुज कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे तो किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण का जो मान होता है सॉरी यहाँ पर किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के जो समद्वि भाजकों से बना चतुर्भुज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 देखेंगे किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो अनुपात होता है 2:3 है तो बड़े कोण का जो मान होगा कितना हो जाएगा। बड़े कोण का जो मान होगा 108 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
18 प्रश्न यहाँ पर है 81 के पावर 3/4 का जो मान होगा कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 3 के पावर 3/4 गुने 3 के पावर 1/4 का मान क्या होगा। चलिए इसका जो मान होगा बच्चों क्या होगा, तो 1/9 होगा, फिर 9 3 है 1/3 होगा, तो बच्चों इसका जो मान होगा 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपनी 20 देखेंगे, 20 प्रश्न पर है द्वितीय चतुर्थांश में x नियामक और y नियामक के स्वरूप होता है, तो इसका मान क्या हो जाता है। तो x इसका जो मान होगा बच्चों क्या होगा, तो x और y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 21 प्रश्न पर है बाई अक्ष से बिंदु यानी P यानी 4,5 के लंबवत दूरी पर है, क्या लंबवत दूरी पर है, तो बच्चों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 यहाँ पर यदि x बराबर 4 माइनस 3√15 है हो तो x प्लस 1/x बराबर जो इसका जो मान होगा बच्चों क्या होगा, इसका मान पुट करना है, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर है 23 प्रश्न, वृत्त की परिधि स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वक्र दूरी कहलाती क्या है, तो वक्र दूरी कहलाती है व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 प्रश्न पर समीकरण ax प्लस y प्लस c बराबर 0 है, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। दो चरों में रैखिक समीकरण जो है जो क्या कहलाता है, 24 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू इसका जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका सही से आप लोग आंसर बताना कि इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 प्रश्न का। ठीक है, चलिए 25 प्रश्न का है समीकरण x माइनस वाई बराबर 7 है, यदि x बराबर -2 है तो x का मान क्या होगा। x का मान यहाँ पर पुट करना, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 प्रश्न पर है यदि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान जो 84 डिग्री है तो परिधि पर अंतरित कोण का जो मान होगा कितना हो जाएगा, तो अंतरित कोण का जो मान होगा 42 से 96 डिग्री 106 या फिर 168 डिग्री, तो 42 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 प्रश्न पर है समीकरण 2x प्लस y बराबर 6 है, आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका निर्देशांक क्या होगा। चलिए इसका जो निर्देशांक जो होगा क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है समीकरण 3x माइनस 4 बराबर -6 है, तो संतुष्ट करने वाली यानी x और y का जो मान होगा कितना हो जाएगा। x और y का जो मान होगा क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 3,2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 29 प्रश्न यहाँ पर यह बिंदु 0 - x स्थिति में है, तो इसका मान क्या होगा, तो x अक्ष पर हो जाएगा, x अक्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 है, तो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है। शंकु का जो आयतन होता है बच्चों क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 30 ऑब्जेक्टिव का सही से मैं आप लोग को आंसर करवा दिया हूँ, ताकि एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव का यह पूरा आंसर आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैं आप लोग को पूरा वीडियो में आगे बताने वाले हैं, कैसे आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जो है गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन अक्षर, वहीं से आप लोग को जो है सारा पीडीएफ वहीं से आप लोग डाउनलोड करना है और एग्जाम में आप लोग मैथ में जाकर पूरा आप लोग छाप देना है। अगर नहीं होता है दोस्तों, अगर नहीं मिल पाता, अगर नहीं खुल पाता है तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना है 6299962506 पर दोस्तों इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना है। इसी नंबर से आप लोग को जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग नंबर एक बार आप लोग सुन लीजिए 6299962506 पर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।